हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शेयर करेंगे साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर प्रिंटेड सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है। ये कुर्ती 38 चेस्ट के लिए और 40 चेस्ट के लिए बन जाएगी, यानी 2.5 मीटर में। तो सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से खोलना है और जो हमारी कन्नी वाली साइड होती है, ये वाली जो हमारी लेंथ वाली साइड होती है, उसको दोनों साइड को पकड़ के हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद हम कन्नी से ही अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। यहाँ पर हमें जितनी भी टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है उतनी लेंगे इस तरह से और इसको डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये फैब्रिक हमारा अब 4 फोल्ड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच की टॉप पार्ट की लेंथ ली है और अब हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद ये देखिए, अब मैं एक साइड की कन्नियाँ पकड़ूंगी इस तरह से और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से 4 फोल्ड कर लूँगी। जितना भी हमें चेस्ट के लिए ज़रूरत है उसके 2 इंच हमें उसमें ऐड करना है और उतना हम उसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैं लगभग 12 इंच पर इसको 4 फोल्ड कर लूँगी यहाँ से। इसके बाद आगे वाला फैब्रिक हमारा जितना भी बचता है वो हम स्लीव के लिए यूज़ करेंगे, ये वाला। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम स्लीव वाले फैब्रिक को कट कर लेते हैं, जिसमें से हम स्लीव बनाएंगे। तो ये हमारा स्लीव बनेगी इसकी। इसके बाद टॉप पार्ट के लिए हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपका टॉप पार्ट की फिटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लें। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी चेस्ट के लिए। इसके बाद हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और उससे लगभग 1.25 इंच पीछे हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब नेक विड्थ के लिए लगभग हम 2.5 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड नहीं बना रही हूँ। तो और हमारी नेक डीप रहेगी बैक वाली 4 इंच पर और फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच पर है। अब इस तरह से नीचे से भी हम 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसी बॉक्स में हम नेक की शेप दे देंगे। तो नेक शेप में राउंड लूँगी। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर कमर की मार्किंग करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे, ये चेस्ट को और हम कमर को इस तरह से मिला देंगे और हमारा जितना भी एक्स्ट्रा सीमिंग अलाउंस है वहाँ पर उतना ले लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसके बाद हम नीचे से जो हमारे टॉप पार्ट की नीचे की साइड है यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे के अंदर की तरफ हम कर्व शेप देते हुए मार्किंग कर देंगे, ताकि साइड से हमारी कुर्ती लटके नहीं, इसलिए हम ये कर्व शेप देते हैं। तो मार्किंग हमारी सब हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक नेक है। हल्का सा शोल्डर डाउन करते हुए बैक आर्म होल कट करेंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे और ये हमारा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको निकाल देंगे। इसके बाद हमारा ये नीचे से जो हमने कर्व दिया है इसको कट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल में एक नॉच लगाएंगे और जो हमारी कमर की फिटिंग है वहाँ पर एक नॉच लगाएंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और जो हमारा नेक है उसकी डीप कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल है फ्रंट का, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप नेक की विड्थ और लेंथ अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव में यहाँ पर सिंपल स्लीव कट कर रही हूँ। तो स्लीव की लेंथ यहाँ पर 16 रहेगी और जो हमारा विड्थ है वो आर्म होल के हिसाब से काफ़ी है। तो लगभग 9.5 इंच की हमारी आर्म होल की विड्थ आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लगभग 9.5 इंच है, तो काफ़ी है। अब नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से बन साइड से भी 3 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। आगे की तरफ से हम स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे।
तो इस तरह से हमारी ये सिंपल स्लीव की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम फ्रंट वाले 2 पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। लगभग आधा से पौने इंच पर हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट और स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों की किनारे को इस तरह से मिलाते हुए जितना भी हमारा अर्ज है उसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहीं से हम अपनी कुर्ती की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लंबी या छोटी चाहिए, इसके बराबर हमने कमर रखनी है यहाँ से। अब नीचे से हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और ऊपर कमर तक मिला देंगे। तो कमर की तरफ से मैंने टॉप पार्ट की जो चौड़ाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब नीचे घेरे की तरफ से मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्व शेप दूंगी ताकि कुर्ती के कॉर्नर ना लटके। तो यहाँ से मैंने लगभग 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ ये कर्व दिया है। अब जो हमने मार्किंग की है सिंपली हम उस पर कट कर लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ मुझे टोटल इतनी ही चाहिए थी तो मैंने पूरी रख ली है। अब ये साइड से जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम स्लीव में यूज़ करेंगे फ्लेयर लगाने के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग पर कटिंग कर ली है। इसको ओपन करके इसको कमर से हम अलग कर लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। इसमें से एक पार्ट निकाल देते हैं और एक पार्ट को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने टॉप पार्ट को और नीचे घेरे को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे घेरे में भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्किंग हम 3 इंच पर नीचे तक करते चले जाएंगे इस तरह से। अब इन सभी मार्किंग को हम स्केल रखकर एक दूसरे से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग पूरी सीधी होगी। ध्यान रहे ये मार्किंग मैं राइट साइड में कर रही हूँ और ये मैंने एक लेयर काटी है। इसके बाद ये मैंने एक रेड पीस लिया है 3 इंच चौड़ा और इसकी लंबाई टॉप पार्ट के बराबर है। अब इसको डबल फोल्ड करके एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें दोनों तरफ इसको सिल देना है। इसके बाद हमारे जो घेरे के 2 पार्ट किए हैं उसको हम इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे जैसे कट किया है। अब टॉप पार्ट पर हम 1/2 इंच ऊपर रखेंगे और इंच टेप को शोल्डर से रखेंगे और 25 इंच के करीब हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई ले सकते हैं, यानी आपको स्लिट कितना लंबा रखना है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको आधा इंच हम सिल देंगे। और ये हमारा स्लिट ओपन हो जाएगा साइड से। अब इसको हम बिल्कुल स्लिट की तरह साइड से बंद कर देंगे, यानी इसके हम साइड से ये चाक बना देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमने देखिए स्लिट बना लिया है नीचे घेरे में और इसको इतना बंद कर दिया है। नीचे हमने इसको स्लिट की तरह तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर टॉप पार्ट पे पट्टी भी लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से कमर से जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ये तिरछी पट्टी कट कर ली है 2 इंच की। अब इसको डबल फोल्ड करके हम यहाँ से सिल देंगे और पाइपिंग निकाल देंगे। इसके बाद हम इसकी कमर यहाँ से जॉइन कर देंगे 1/2 इंच के मार्जिन पर और इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए हमारी नेक भी कंप्लीट हो चुका है और कमर से हमने घेरा जॉइन कर लिया है और ये हमारा स्लिट है साइड का। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके नेक पे भी मैंने पट्टी लगा ली है और कमर से जॉइन कर दिया है। अब दोनों की राइट साइड को अंदर रखते हुए हम इसकी कंधी जॉइन करेंगे। तो कंधी हम यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन पर इस तरह से दोनों कंधियाँ जॉइन कर देंगे। इसके बाद हम इसकी साइड से फिटिंग लगा लेंगे जितना भी हमारा सीमिंग अलाउंस है। तो दोनों साइड से हमारी ये फिटिंग आ जाएगी। इसके बाद हम नीचे घेरा भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब घेरे की कटिंग से जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा था इसको मैंने ऐसे ही 4 फोल्ड करके रखा है और हमारी जितनी भी स्लीव की ओपनिंग है उसको मेजरमेंट लेके इसका इस तरह से हमें रखना है। तो ये 6 इंच है।
अब हमने इसको इसकी तरह से मार्किंग करनी है। तो लगभग ये 4 इंच पर हमने गोलाई से इंची टेप रखकर इसकी मार्किंग करी है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 6.5 इंच है। अब हमें यहाँ से फ्लेयर जितना भी लंबा लेना है उसको हमें सिंपली इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो ये स्लीव मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में। अब जो मार्किंग की है हमें उसी तरह से फ्लेयर को कट कर लेना है। तो ये बहुत आसान है फ्लेयर कट करना। इसके बाद हमारी जो स्लीव की ओपनिंग है उसमें से हमें एक इस तरह से रख लेना है और एक फ्लेयर जो हमने कट किया उसमें से लेना है। अब इसको हमें यहाँ से रख के सिल देना है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, साइड से हमारी फिटिंग लग चुकी है कुर्ती की और नीचे से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है घेरे से। और ये हमारे स्लीव के फ्लेयर हमने लगा लिए हैं आगे से और फोल्ड भी कर लिया है। और कुर्ती का जितना आर्म होल था उसके हिसाब से हमने स्लीव में इतना आर्म होल की फ़िटिंग ले ली है। इसके बाद मैंने एक डोरी बनाई है, इस तरह से टाजल लगाए हैं इसमें। इस डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। इसी के साथ मैंने कुछ बटन लिए हैं इसी फैब्रिक के। तो इन बटन को हम यहाँ पर सिंपली इस पट्टी पर इस तरह से रख देंगे। तो ये बटन यहाँ पर कुछ इस तरह से हम ये लगा लेंगे। इस कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस डिज़ाइन को आप किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, यानी प्लेन फैब्रिक में भी बना सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।